Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Thank you so much everybody for staying tuned to PTV Sports and मेरा ख्याल है इस खुशी की खबर के साथ we cannot keep calm. सबसे पहले मैं हूं शहजाद एहसान खान और मैं आप सबको जितने भी हमारे देखने वाले उन सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं इसी कॉन्टेक्स्ट में। इससे पहले कि पाकिस्तान की इस जीत के बारे में हम बात करें एडिलेड ओवल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, एक शेर मैं अर्ज करना चाहता हूं और वो शेर है, ये जीत ऐसे है जैसे किसी ने चांद के बारे में ये लिखा कि ए चांद मैं तुझे क्या बताऊं। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट इट गोज लाइक दिस वे और डाउन द लाइन। मैं तुझे क्या बताऊं कि तू दूर भी नूर भी और तेरे में वो गरूर भी। एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली हाउ आर विक्ट्री एक्चुअली केम इन टुडे। यू नो आफ्टर अगर हम पाकिस्तान के इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज़ की बात करते हैं विद द चेंजेस 2021 से लेकर अगर 2024 तक हम कोचिंग स्टाफ में या अगर हम सिलेक्शन कमेटी में चेंजेस की बात करते हैं, ह्यूज नंबर्स, यू नो लॉट ऑफ पीपल केम इन, लेकिन वो राइट कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा था, वो राइट सिलेक्टर्स नहीं मिल रहे थे। शायद कोचेस मिल रहे थे लेकिन सिलेक्टर्स वो नहीं कर पा रहे थे जो उनको ऑन मेरिट करना था। एंड फाइनली जब हम अलीम डार साहब को देखते हैं, अजहर अली को देखते हैं, आकिब जावेद को मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखते हैं, जिसकी वजह से शायद हो भी सकता है कि गैरी क्रिस्टन साहब जो अनफॉर्चुनेटली रिज़ाइन करके गए, जिनको नहीं जाना चाहिए था, जो इन स्टेटमेंट जो चेयरमैन पीसीबी है उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक जो हमने पढ़ा भी उसमें यही था कि उन्होंने कुछ ब्रीच किया यू नो विद इन दी कॉन्ट्रैक्ट जो उनके और पीसीबी के बीच में था। एंड आई थिंक हैविंग सेड सो, हमें जब हम मेरिट को इंश्योर करते हैं तो हमें इस तरह का रिजल्ट ज़रूर मिलता है। मैं अकेला इस बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, मेरे साथ वो शख्स भी मौजूद हैं जो मेरे साथ इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनेंगे। ख़वातीन साथ हमारी को होस्ट, हमारी मेज़बान, वो हमारे साथ मौजूद हैं मिस माहीन शाह। हेलो माहीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान winning in Australia against Australia in Adelaide Oval with 9 wickets. What a phenomenal performance by Pakistani cricket team. वालेकुम अस्सलाम शहजाद। आपने आज जब पहले शुरू में आगाज़ में कहा कि जी पाकिस्तान जीत के, तो थोड़ा सा आपकी खुशी में मुझे कमी नज़र आ रही थी। मेरी काफ़ी खुशी है, बट सुबह जब जब मेरी खुशी में कमी क्यों नजर आ रही थी? थोड़ा सा मैंने कहा चले आप थोड़ा और पुरजोश तरीके से बोलेंगे, बट खैर पाकिस्तान जिस तरह से जीता है, जिस तरह से आज हमने गेम खेली है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, एवरीथिंग, आई थिंक वी टिक्ड ऑल द राइट बॉक्सेस टुडे। एग्जैक्टली एंड नॉट जस्ट दैट, आई थिंक मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे। मैं सबसे पहले कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा मोहम्मद रिजवान को, वाइट बॉल कैप्टन है फॉर पाकिस्तान। व्हाट अ वंडरफुल स्टार्ट ऑफ योर कैप्टनसी। अनफॉर्चुनेटली पहला मैच भी वॉज वेरी क्लोज, 203 रन ऑस्ट्रेलिया ने चेस करने, जो कि वो चेस करने में कामयाब हुए, 2 विकेटों से जीते। अब हम देखते हैं तो पाकिस्तान 9 विकेट से जीता अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये अभी से अगर हम सिर्फ एक महीना पीछे चले जाएं तो हमें नहीं लगता था कि पाकिस्तान इस तरह का हॉलमार्क अचीव कर पाएगा। आई थिंक इसको ज़रा डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्यों पाकिस्तान ये करने में कामयाब हुआ, दैट टू इन ऑस्ट्रेलिया। आपको क्या वो वजूहात लगती हैं जिनकी वजह से ये पाकिस्तान ने विक्ट्री हासिल की? और यहाँ से मेरे ख्याल है आगे मैं इसको कंप्लीट भी करता चलूँ कि सीरीज़ हमारे लिए इजी होगी, सीरीज़ विन, क्योंकि पैट कमिंस नहीं होंगे, स्टार्क नहीं होंगे, हेजलवुड नहीं होंगे, लबूशान नहीं होंगे, स्टीव स्मिथ नहीं होंगे। शहजाद, आज जब सुबह टॉस जीता और जब मैं और आप डिस्कस भी करे थे तो आपने देखा होगा कि मैं काफ़ी घबरा गई थी। मैंने कहा ये इन्होंने किस किस्म की डिसीजन ली है, बट हाँ एकदम से आई वाज टेकन अबैक कि व्हाई वुड ही डू दैट, बट ऑब्वियसली ही इज़ द कैप्टन। उन्होंने असेस की हुई है पिच, उनको पता था कि किस तरह की कंडीशंस होंगी, और फिर जब हमने पिच रिपोर्ट भी देखी उससे भी हमें यही मालूम हुआ कि ये पिच आगे जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करेगी पिच बेहतर होती जाएगी। बट आई थिंक चेंजेस मैनेजमेंट की तरफ से, कप्तान जो चेंज हुए, टीम जिस तरह से चेंज हुई है, इस ओडीआई टूर से पहले जो टेस्ट मैच के दौरान जिस तरह की सडन चेंजेस हुई थी, सब उससे थोड़ा घबरा गए थे। बट आई थिंक कहीं ना कहीं किसी मौके पे ये थोड़े सख्त डिसीजंस लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली बहुत अरसे से सफ़र कर रही है। मैं और आप क्रिकेट के बहुत बड़े फैंस हैं, हम खुद इतने डिसअपॉइंटेड थे। आई थिंक कहीं ना कहीं हमने क्रिकेट देखना छोड़ दी थी। फिर बीच में चैंपियंस कप आए, उससे हमें उम्मीदें थी, बट यू नो वो भी इतना कोई उसका एक सेट पैटर्न चल रहा था कि वी वर नॉट वेरी होपफुल। उससे हमें कुछ टैलेंट ज़रूर मिला है, बट आई थिंक दीज चेंजेस एंड यू नो जो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है ड्रेसिंग रूम का, वो अब रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया है। रिजवान की कैप्टनसी, बहुत लोग अप्रीहेंसिव थे कि भाई रिजवान किस तरह के कप्तान होंगे, बट ही इज प्रूव्ड हिमसेल्फ। एंड आई थिंक जिस तरह की वो जेलिन लग रहे हैं सारे। जेसन गिलिस्पी ऑब्वियसली ही इज एन ऑस्ट्रेलियन, ही इज वेल अवेयर ऑफ द कंडीशंस, उनकी कोचिंग इन ऑस्ट्रेलिया फॉर द टीम, सो इट ऑल लुक्स लाइक अ वेरी वेरी गुड टीम नाउ। एग्जैक्टली, सो इसलिए आए मेरा ख्याल है इसको अनपैक भी करते हैं। सबसे पहले हम जरा बॉलिंग से स्टार्ट लेते हैं। अगर आज के मैच की बात करते हैं, ऑब्वियसली वेंट विद द सेम प्लेइंग 11 विच वॉज अ टफ कॉल। आई मीन फॉर एवरीबडी, हम यहाँ पर बैठ के देख रहे हैं, वो वहाँ पे ऑब्वियसली चीज़ों को असेस कर रहे हैं
और जिस हिसाब से रिजल्ट आता है मेरे ख्याल हम उसी के ऊपर प्रोसेस करके एक एनालिसिस पेश कर सकते हैं. सर्टनली वी हैपन टू बी होस्ट एज वेल. तो जितनी गेम देखी उसके मुताबिक मैं ये कहूँगा कि आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट थिंग जो मुझे लगता है कि जिसके लिए हमें क्रेडिट देना चाहिए कि अनचेंज के साथ गए. दे वर्न्ट फुल ऑफ डाउट्स. हमने कितने दफ़ा देखा, अभी हमने टेस्ट सीरीज़ में ही देखा कि जहाँ हम पहला टेस्ट मैच हारे, साथ ही हमने 2-3 चेंजेस किए, लेकिन वो 2-3 चेंजेस हमारे लिए फ्रूटफुल हो गए. इसीलिए मुझे ये लगता है सबसे पहला रीज़न तो ये रहा कि हम अनचेंज प्लेइंग 11 के साथ गए. दूसरा, बहुत ज़्यादा डाउट होता था माहीन के क्या हारिस उस लाइन पर, उस लेंथ पर बॉल कर सकता है जो वनडे इंटरनेशनल की वैसे कराई जाती है, जिस पे आप विकेट टेकिंग एबिलिटी होती है. तो मैं दिखाना भी चाहता हूँ आपको. आई मीन 5 for Haris Rauf. Congratulations to Haris Rauf, and Mohammad Rizwan certainly was phenomenal behind the wickets as a wicket keeper. But imagine, you know, that all of a sudden Haris Rauf coming in and making sure that he's going to get what is his and bowling in the right areas, asking the right questions. Exactly. इनकी जो आज लाइन एंड लेंथ थी शहजाद, he was literally unplayable. I mean, उनकी सारी बॉल्स टाइट लाइन एंड लेंथ के साथ, उनकी जिस तरह से ऑब्वियसली मोहम्मद रिजवान बिहाइंड द विकेट्स, और यू नो व्हेन दिस हैपेंड, और जब ये टूर शुरू भी हुआ था उस दिन एमसीजी से पहले भी मेरी आपसे डिस्कशन हो रही थी, और मैंने आपको कहा था कि देखिए एमसीजी इज लिटरली लाइक अ होम ग्राउंड फॉर हारिस रऊफ. वो वहाँ बिग बैश खेलते ही इज अवेयर ऑफ द कंडीशंस, बट अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसे से जो उनका वो चल रहा है बैट्स, जो पैच उनका चल रहा था, वो आज उन्होंने ऑब्वियसली अपनी प्रैक्टिस और जो उन्होंने अपनी गेम इंप्रूव की है वो हमें आज नजर आई है, एंड इट रियली पेड ऑफ. आई थिंक जिस तरह से हारिस ने बॉलिंग कराई, अगले 5 साल तो नहीं कम से कम ड्रॉप होपफुली नॉट, होपफुली इंशाल्लाह. अच्छा, इन एडिशन टू दिस, जैसे अब एक और चीज़ को जिसमें मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ कि रिजवान की दूरंदेशी पे, क्योंकि इससे पहले भी मैं किसी कप्तान का नाम नहीं लूँगा, ना मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहता हूँ. टॉस जीतकर एक शायद सेल्फ सेंटर्ड डिसीजन लिया जाता था कि हम बल्लेबाजी करेंगे. बहुत कम हुआ कि हम चेज में गए. अगर हम एडिलेड ओवल की बात करते हैं, 7वां मैच था जिसमें से 5वां मैच जो है वो चेज करते हुए जीता गया. सो आई थिंक फॉर हिम टू बी able to visualize whether how the pitch will play is something that a skipper really needs to have as a talent. तो क्योंकि अगर हम अभी हारिस की भी बॉल देखते हैं तो मुझे लगता है पढ़ के एकदम वो जो स्पंजी बाउंस था, मॉइस्चर माइट हैव प्लेड अ रोल इन बिटवीन, यू नो, वो जो सारी विकेट्स उन्होंने हासिल की हैं. और वही आज सुबह रिजवान ने टॉस जीत के यही बात की थी कि देखिए मुझे पिच में मॉइस्चर नज़र आ रहा है और दैट्स गोइंग टू प्ले टू आवर एडवांटेज. और दूसरा ये कि हारिस रऊफ ऑब्वियसली अब रिजवान हिज थिंकिंग और जिस तरह से उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई हम पहले फील्डिंग करेंगे, ही इज़ अ विकेट कीपर बैट्समैन, ऑब्वियसली उनको भी सूट करता है कि वो पहले बैटिंग ही करते, थोड़ा सा अच्छा स्कोर बनाते, सारा कुछ. बट दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन ऑन हिज पार्ट. ऑब्वियसली conditions Which we के didn't हिसाब, like, you know, I early in the didn't like morning. it. I think we need to take it on our chin. Yeah. सच्ची सी बात है, हम, you know, we have to face it. क्योंकि हम शायद कुछ और सोच रहे थे, हम चीज़ों को उस तरह से असेस नहीं कर पाए थे. शोएब भाई भी हमें न्यूयॉर्क से ज्वाइन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यार रिजवान ने अगर ये फैसला लिया है तो ठीक फैसला लिया होगा, लेकिन मुझे ये लगता था कि पहले आप टारगेट सेट कर लेते, विच ऑब्वियसली आई थिंक रिजवान्स कॉल 100%. मोहम्मद रिजवान, आप जीते, हम हार गए. And there's no harm in it, in accepting. I think we are going to learn from it as well. In addition to this, I think where I would want to come down to is नसीम के फिटनेस इश्यूज रहे, वो वापस आके एक विकेट लेने में कामयाब हुए, उनकी इकोनॉमी थोड़ी सी ऑन दी हायर साइड रही. मुझे जो आज सबसे ज़्यादा मज़ा आया, जो सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी की मैंने विकेट देखी, कैसे वो बॉल को लेकर आए हैं, अंदर पैडों पर लगी है, एंड ही वाज सो श्योर अबाउट इट. इट लुक लाइक एज ए बहुत अरसे बाद वो सेम शाहीन हमें दोबारा नजर आ रहा है. सो लेट्स टेक अ गुड लुक. आई मीन वाओ, उफ, लुक एट दैट. मतलब शाहीन जिस तरह ही द वे ही इज नोन फॉर बीइंग शाहीन शाह अफरीदी, जिस तरह की वो नई बॉल के साथ बॉलिंग कराते थे, इस डिलीवरी से वो अपने ज्यादा खुश नहीं थे, बट स्टिल इट गॉट हिम द विकेट. सो इट वाज वेरी वेरी हार्टनिंग टू सी शाहीन शाह अफरीदी बैक इन फॉर्म. लुक एट दैट. एंड यू नो इट डज नॉट लुक लाइक, देखिए जब अभी हम विकेट को देख रहे हैं, हम बॉल्स देख रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि जैसे कोई विकेट जो है वो बहुत ही वेनमस है. ठीक है, आई थिंक दैट्स वन थिंग व्हिच आई वाजंट एबल टू ग्रास्प के यार ऑस्ट्रेलियन वही बैटर्स खेल रहे हैं जिनसे पाकिस्तान इंटिमिडेट होता रहा है, और आज हमारे बॉलर्स हैं उनको इंटिमिडेट कर रहे हैं. आई थिंक देयर वाज समथिंग डिफरेंट अबाउट इट. वर यू एबल टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट वाज डिफरेंट? शहजाद, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज थी, मुझे भी नहीं समझ आ रही थी, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इजीली गिव अप नहीं करता और वो फाइटर्स हैं, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो, दे ऑलवेज फाइट बैक, दे बाउंस बैक. जब 6-7 विकेट्स डाउन भी था ऑस्ट्रेलिया, मुझे यही था कि देखिए अब कमिंस आ गए, कमिंस अगर इफ ही स्टिक्स टू द क्रीज तो वो बहुत स्कोर बना सकते हैं. बट फिर हारिस रऊफ आए, हारिस रऊफ की जिस तरह से बॉलिंग आई, आई थिंक रिजवान की कैप्टनसी इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग साइम अयूब वाज आल्सो रियली गुड इन स्पिन. उनकी 1-2 डिलीवरीज बहुत अच्छी थी. तो
जी जी कंटिन्यू प्लीज. तो साइम अयूब की और फिर ऑब्वियसली चेंज ऑफ पेस, चेंज ऑफ बॉलिंग, द वे ही वाज रोटेटिंग द बॉलर्स एंड एवरीथिंग, इट वाज वेरी वेरी कमेंडेबल. एंड विल कम डाउन टू दैट एज वेल. आपको याद होगा हमने आज सुबह में बात की और हमने ये बात की कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो प्लान है वो प्लान ये है कि हम पहले 10 ओवर्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा जी रन करें. आई थिंक वहाँ पे ये ज़रूर मार खा गए जब इनके 2 विकेट्स गिर चुकी थी. आई थिंक गालिबन 3 विकेट्स गिर चुकी थी. दो छः जी अशारिया एक ओवर्स में, और उसके बाद वो स्लो डाउन हो गए. उसके या बाद 13वें ओवर तक वो सिर्फ 79 रन बना सके. फ्रॉम 41 टिल 79 की जर्नी इट वाज डिफिकल्ट फॉर देम. लेकिन जहाँ पे मुझे लगता है क्रेडिट देना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया, ऑब्वियसली आई थिंक इट वाज ओनली स्मिथ स्कोरिंग 35, या वरना उसके अलावा 19 रन से ऊपर कोई भी इनका बैटर नहीं गया है, बिकॉज आवर बॉलर्स वर आस्किंग द राइट क्वेश्चंस. एंड दैट्स एग्जैक्टली समथिंग. ठीक है, अब यहाँ से ये लर्न करने के लिए हमने लगाया है, और ये जी है कि जब आप इतना आउटसाइड ऑफ जाते हैं, जो हमने पिछले मैच में ये बात की, आप आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल करा रहे हैं. मैं नसीम की बात कर रहा हूँ, हसनैन की बात कर रहा हूँ. दिस इज व्हाट यू विल गेट. आई मीन यू आर नॉट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस. अब ये देखें, जब हमने हारिस की बॉलिंग दिखाई है, आप लाइन देखें, आप लेंथ देखें, एंड ही आस्क्ड द राइट क्वेश्चंस. लेकिन जब हम अब हसनैन को और नसीम को देख रहे हैं, दिस इज वेयर स्टीव स्मिथ मेड श्योर दैट ओके, मेरे पास अब मुझे जगह मिली है, स्पेस मिली है, आई एम गोइंग टू गो स्कोर. बिल्कुल शहजाद, मैंने जब आज द वे नसीम स्टार्टेड हिज इनिंग्स और जब उन्होंने बॉलिंग कराई, मुझे वही समझ नहीं आ रही थी कि देखिए अब आप पिच असेस कर चुके, आप जिस बैट्समैन को आप बॉल करा रहे उनको पता है आप ऑफ साइड ऑफ स्टंप कराएंगे, ही इज गोइंग टू पनिश यू फॉर दैट. ट्रू. और उनकी एक के बाद एक वही डिलीवरीज आ रही थी, ही कंटिन्यूअसली केप्ट बॉलिंग ऑफ साइड ऑफ स्टंप पे. सिमिलरली विद हसनैन, हसनैन की एक ऑब्वियसली उनका एक रिव्यू था, बट उसके बाद जो अगली उनकी डिलीवरी थी, ही गॉट द विकेट ऑन दैट. बट थोड़ा सा मतलब ये दोनों, इनको शायद आई डोंट नो कॉन्फिडेंस की कमी है, नसीम को फिटनेस के थोड़े बहुत इश्यूज नजर आ रहे हैं. बट आई एम नॉट हेयर टू क्रिटिसाइज देम, यस वो दे हैव बीन वेरी इफेक्टिव इन द पास्ट. तो यहाँ से दे कैन ऑब्वियसली इंप्रूव ऑन द गेम, अगर बेहतर नेट प्रैक्टिस और करेंगे, इफ दे कीप बॉलिंग कंसिस्टेंटली इन द नेट्स, तो ऑब्वियसली इनको. And Naseem has been bowling short. यस You know, Naseem has been bowling short. Lately that's something. अगर हम पिछले मैच की बात करते हैं, obviously it got us a few जी wickets, him and Haris. लेकिन I think थोड़ा सा change करके देखते, experiment करते, तो things could have gone better. Let's take a good look at the follow wickets of Australia. I mean, we're going to love it. Why not? You know, imagine all 10 wickets in one go. I think Shaheen Shah Afridi right from the beginning, getting back in the flow, not getting any doubts in his mind, is like okay, this is a pan. और बड़ा ही अच्छा प्लम हो रहा था ये, अगर बॉल निकल जाती थी. व्हाट अ फैबुलस कैच बाय बाबर आजम. एंड दिस इज सो सी यू नो for a left arm जी pacer, you know, to come from that side of the wicket and then bowl, will ask the right question if it's going a little far away बिल्कुल. from the off stump, but not for the right arm pacer to come and वो उसी के बाहर जाएंगे तो obviously will be able to find those gaps. आई थिंक जब हम ये बात करें जी, ये इधर ही हमें ये कंपैरिजन नजर आ रहा है बिटवीन हारिस, नसीम एंड हसनैन. हारिस की आप लाइन एंड लेंथ देखिए, वो जिस एरियाज पे उनको अंदर. बॉलिंग करा रहे, और फिर सिमिलरली फॉर नसीम एंड हसनैन. अब लुक एट दिस डिलीवरी, जो इन्होंने लाबुशैन को भी डिलीवरी कराई, ही वाज लिटरली कॉट ऑफ गार्ड, उनको समझ ही नहीं आई थी कि बॉल आई कहाँ से है. सो वेरी वेरी गुड वर्क बाय हारिस रऊफ. wow, and I think good work by Mohammad Rizwan Yes. behind the wickets as well. I think it was 5 or 6 that he caught, and I mean he's been fabulous as a skipper, being behind the wickets and then looking after each and every player. You've done a phenomenal job, Mohammad Rizwan, and congratulations to you. And obviously Allah's there to help everybody, ladies and gentlemen. All you need is that intent. I think right from the beginning, everything fell into our favor. Right from where we won the toss, and Mohammad Rizwan came up and said, hey, you know what? So we're going to go for bowl first, and that's exactly what they did, and it did the job for us as well. We're heading out towards a short break. When you come back, it looks like as if Pakistan's got another Saeed Anwar in form of, or in the shirt of Saim Ayub. Is that really true? Let's talk about it. Game on it. All right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying tuned. It's a great day for each and every Pakistani to see Pakistan beating Australia in Adelaide Oval. You know, the second one-day international where Pakistan won by 9 wickets. What a hallmark. And I think when it's going to go down the memory lane, inshallah, after a series win, एक तो हम जब खुश होते हैं, ज़्यादा खुश हो जाते हैं. तो inshallah, I think the days will tell if we will be able to do that or not. But what a wonderful start. You know, जब आप चेस पे जाते हैं, अब्दुल्ला शफीक एंड साइम अयूब,
we obviously had our doubts about the opening pair, जिसमें We हमने did. सुबह बात की थी कि ट्रेविस हेड नहीं है जी और उनकी जगह पे मार्क फ्रेजर खेल रहे हैं, यू नो. सो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया भी सेम ओपनिंग माइंडसेट के साथ जा रहा है, लेकिन आई थिंक दैट द वे दैट दे प्ले टुडे जी वाज फिनोमिनल, टुक देयर स्वीट टाइम अर्ली ऑन. बट साइम अयूब एक और सही अनवर फॉर पाकिस्तान. साइम अयूब जब उनकी आज इनिंग्स शुरू हुई तो थोड़ा सा मुझे था कि बहुत टाइम लगा रहे, बट देन आई वाज होपफुल बिकॉज ही टुक ए स्वीट टाइम. शुरू में 27 बॉल्स में उन्होंने सिर्फ 7 रन्स बनाए थे. जी. उसके बाद जो उन्होंने गेस शिफ्ट किए एंड द वे ही पिक्ड अप मोमेंटम एंड लुक एट दीस शॉट्स शहजाद, मतलब पुल करके जो उन्होंने छक्के लगाए, कन्वेंशनल उनके वो जो नो लुक शॉट ही थी और जो जिस तरह से वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, ही वाज टाइमिंग द बॉल वेल. और बल्ले पे आ भी अच्छा रहा था. भी अच्छा रहा था, चाहे स्टार्क हो, चाहे कमिंस हो, चाहे हेजलवुड हो, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा आज. अच्छा, ये एक वाइड शॉट थी जो शायद उस तरह हाँ. से मिडल नहीं हुई और स्मॉलर बाउंड्रीज थी जिस पे साइम काफ़ी कंफर्टेबल लगे अपने अच्छे एरियाज में. उन्होंने उन डिलीवरीज को पनिश भी किया एंड आई थिंक दैट ही डिड अ फिनोमिनल जॉब. अगर बाउंड्रीज छोटी हो तो साइम कैन बी रियली रियली इम्पैक्टफुल. ही कैन प्ले हिज शॉट्स, वो जो उनकी एग्जीबिशन शॉट्स है वो उनको खेलते हैं. और जिस तरह की आवाज़ आ रही थी बल्ले पे लगने जी. की, आई थिंक that was music to ears. और शहजाद जिस तरह वो आज खेल रहे थे, ही लुक्ड वेरी कॉन्फिडेंट. ऐसे लग रहा था कि वो वाकई उनको मजा आ रहा है ये शॉट्स खेलते हुए, एंड ही इज एंजॉयिंग हिज गेम. दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. Yeah. दूसरी तरफ अब्दुल्ला ऑब्वियसली ही वाज आल्सो रियली गुड टुडे. जिस उनका आज स्ट्राइक रेट भी अच्छा था. शुरू में ऑब्वियसली ही टुक अ स्लो स्टार्ट और थोड़े से शुरू में घबराए हुए थे जब कमिंस उनको बॉलिंग करा रहे थे. वो लिटरली इतनी तेज बॉल जा रही थी कि वो लोग रीड नहीं कर पा रहे थे. बट वंस वेयर साइम गॉट कंफर्टेबल और साइम ने जब उनको वो कॉन्फिडेंस दिलाई फ्रॉम द अदर एंड, ऑल्सो रनिंग बिटवीन द विकेट्स आज बहुत अच्छी थी. Yeah. सो गुड पार्टनरशिप. और इसके अलावा तो कोई और किसी और की जरूरत ही नहीं थी. 6 छक्के लगाए, 5 चौके लगाए. और जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे वेस्ट इंडीज 1980s में जब वेस्ट इंडीज खेलती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई भी और टीम इनको हरा नहीं सकती. और वो वेस्ट इंडीज प्लेयर्स तब के भी आज तक इंटरव्यूज मौजूद हैं जिसमें वो कहते थे कि तब भी एक ही टीम थी पाकिस्तान जिससे हमें लगता था कि यार ये वही टीम है कि हरा सकती है. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से हम इतने इंटिमिडेट हुए हुए थे कि अब ये जो मैच है फाइनली हैव एक्चुअली काइंड ऑफ अनलॉक्ड अनदर फियर फॉर अस कि अब हम यार ऑस्ट्रेलिया को भी खेल सकते हैं. और अगर हम मिचेल स्टार्क की बात करें, हम इनके बॉलर्स की बात करें, एंड आई थिंक अदर देन जॉश हेजलवुड जिसको भी उनको भी पनिश किया गया, वो थोड़े अब अपनी लेट प्रोसेस में. एंड उसकी वजह यह है कि उनकी भी अब पेस इज अराउंड 137 135. सो आई थिंक दिस वाज मैनेजेबल फॉर पाकिस्तानी बैटर्स. शहजाद उनकी पेस ऑब्वियसली इवन अगर उनकी पेस थोड़ी सी कम हो गई है बिकॉज दे आर नाउ T20 और वो ODIs अब इतना शायद नहीं खेलेंगे. दे आर ऑल्सो कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन टेस्ट क्रिकेट, बट उनकी एक्यूरेसी वैसी ही है. और जिस तरह के हमारे बल्लेबाज हैं अनफॉर्चुनेटली वो एक ट्रेडिशन रहा है, एक बुरा ट्रेडिशन रहा है कि वो कोलैप्स कर जाते हैं जब अच्छी बॉलिंग करा रहा हो दूसरा एंड. बट आई विल नॉट टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम साइम एंड अब्दुल्ला टुडे. उन्होंने आज उनके किसी बॉलर को नहीं छोड़ा. उन्होंने अच्छी तरह उनकी बॉल्स रीड की, उनको पता था एग्जैक्टली कहाँ शॉट्स लगानी है. एंड साइम अयूब स्पेशली बाउंड्रीज यस छोटी थी बट यू नो ही वाज वेटिंग फॉर द डिलीवरी. जैसे उनकी वो बाउंस अच्छी बाउंस आ रही थी और वो टाइम इस तरह से करे थे कि वो उनकी बड़ी शॉट्स लग रही थी और बहुत अच्छी लग रही थी. एग्जैक्टली. एंड जो इसमें एक और भी चीज़ काबिल गौर है वो मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंज विकेट में नहीं आया. ठीक है, बॉल बल्ले में बहुत ही अच्छी आनी शुरू हो गई थी जब पाकिस्तान बैटिंग के लिए आया है, बट नॉट यू नो अ लॉट ऑफ चेंज कि हम ये कहें कि यार बिल्कुल ही विकेट चेंज हो गया था. सो आई थिंक दैट दी प्लेयर्स हैव डन अ फिनोमिनल जॉब. ओपनिंग पेयर की बात करें, जहाँ साइम की बात की, अब्दुल्ला की बात करना भी ज़रूरी है. टेस्ट में हमने देखा उनको सेंचुरी करते हुए, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली अगले 2 टेस्ट उनके बहुत ही उम्दा नहीं गए. लेकिन आई थिंक दिस आउस्टिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया विल गिव हिम अ लॉट ऑफ बूस्ट एंड दैट ही नीड्स टू प्ले his natural shots, and that's exactly what it did. You know, I would want to kind of take a good look at Abdullah and how he played, you know, and the partnership that they had, you know, Abdullah and Saim. जी माहिन. अब्दुल्ला देखिए स्लो स्टार्ट, बट एक दफ़ा जब अब्दुल्ला कंफर्टेबल हो गए तो हमेशा हम जब देखते हैं उनका जो फुटवर्क है, उनका जो रिस्ट वर्क है, स्ट्रेट बैट के साथ वो खेलते हैं. ही वाज लुकिंग वेरी वेरी गुड. स्लो बट स्टेडी. Yeah, exactly. And I think this is one thing which I observed. जब स्पाइडर कैंप्स उन्होंने जितने भी उनके शॉट्स दिखाए, he was there. There wasn't a lot of movement. Yes. He knew where the ball's going to come, and that's exactly what he did. He managed it from there, and then took a step back to realize okay what the length of the delivery was, and then pushed it far away from him as much as he can. मतलब ज्यादा कोई उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी फुटवर्क नहीं था, बट जो जिस तरह से वो अपना स्टांस हल्का सा चेंज करे थे, जो रिस्ट मूवमेंट करे थे, दैट वाज इट. वो बिल्कुल इसी तरह से करे थे. Just this movement. ये आप डिफेंस में तो डिलीवरी आई है, हाँ, that's it, बस खत्म. और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है.
अच्छा, एक और सवाल इसमें जो मेरे ज़हन में आया वो ये आया, which we should discuss. Obviously, he's the great test batter that we have seen in our lives. अल्हम्दुलिल्लाह उनको बनते हुए, बढ़ते हुए, तरक्की करते हुए देखा है हमने बाबर आजम. मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जब एक इतनी अच्छी फाउंडेशन साइम और अब्दुल्ला ने सेट कर दी है और उसके बाद आप आते हैं, यू यू टेक अ लॉट ऑफ स्वीट टाइम टू काइंड ऑफ रियलाइज है, यू नो व्हाट, जो भी 15-20 रन आपने करने थे आप थोड़ा और जल्दी कर सकते थे. आपको लगता है कि वो शेल में आते हैं या वनडे में इतना टाइम लेना इज फेयर इनफ? शहजाद, जो पिछले कुछ अरसे से जितनी उन पे जितना प्रेशर है बाबर आजम पे, जितना टीम का प्रेशर है, जितना एक्सटर्नल चीज़ों का प्रेशर है, जितनी उन पे क्रिटिसिज्म हुई है, फिर उनके अनजस्ट कंपैरिजन्स शुरू हो जाते हैं. पहले उनको विराट कोहली के कंपैरिजन्स थे, अब कहीं ना इससे कहीं पहले आपको पता है अहमद शहजाद के साथ हाँ, विराट कोहली का कंपैरिजन होता था. अब कहीं ना कहीं विव रिचर्ड्स के साथ उनका कंपैरिजन शुरू हो गया. तो इतना ये प्रेशर है कि वो बेचारा, मतलब मुझे लगता है उस प्रेशर के अंडर ही ना ही टेक्स अ व्हाइल, बट एज लॉन्ग एज ही कम्स बैक इन फॉर्म, चाहे वो जितना भी टाइम ले, वो कंट्रीब्यूट करे टीम की जीत की तरफ, दैट इज व्हाट मैटर्स टू मी एटलीस्ट. Exactly, and I think he managed Adam Zampa well, you ही know. डिड. और उसका सिंपल सा सोल्यूशन है यार, अगर आप एक बॉलर के अगेंस्ट कंफर्टेबल नहीं हो यार, एक रन बना के दूसरी साइड पे चले जाओ, बिल्कुल. लेट द अदर प्लेयर deal with it, and then with a winning six it was Babar हाँ जी. Azam. So obviously why not Viv Richards as well, you know, obviously he's a big name. So if you're out there listening, we want Babar Azam to be just like you as well. I don't know whether Babar Azam wants to be like you or not, but obviously anybody, you know, who's out there would want to be like Sir Viv Richards. Great respect to him as well. हम जरा एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं, जरा मजीद गुफ्तगू करते हैं. After a short break, don't go anywhere. It's a great day for Pakistan. Welcome back. Certainly, Pakistan cricket team soaring high with a 9-wicket victory against Australia in the second one-day international at Adelaide Oval. But from here onwards, you know, are we going to pave our way towards the win for a series? I think that's something, or that's a question that we really need to ask each other. कि मोहम्मद रिजवान की जब हम पहली आउस्टिंग की बात करते हैं एज अ स्किपर फॉर वाइट बॉल captaincy, I think it'll be great for him, you know, and I think that it'll be a wonderful start, knowing that the 5 most pivotal players of the team won't be here because they'll be playing a test match against India, including Pat Cummins, Mitchell Starc, Josh Hazelwood, Marnus Labuschagne, and Steve Smith. Ji Maheen, what do you have to say? शहजाद, जब से रिजवान अब कप्तान बने सीरीज़ के, एक और चीज़ जो कि मुझे लगता है विच हैज़ वर्क टुवर्ड्स पाकिस्तान एडेड एडवांटेज, जेसन गिलिस्पी, वो एक फास्ट बॉलर रह चुके हैं, वो एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट के साथ आते हैं. और यू नो, जब आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो अगेंस्ट हिज टीम, हिज ओन कंट्री, तो उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तानी बॉलर्स को बैक किया होगा, जिस तरह से उनको ट्रेन किया होगा, कोच किया होगा, और आज भी यू नो ही वाज रियली लुकिंग इन्वॉल्व इन द गेम. वो उनका नज़र आ रहा था, उनके विजुअल्स आ रहे थे ड्रेसिंग रूम से, और वो जिस तरह से वहाँ से उनको सिग्नल कर रहे थे, यू नो ही वाज सेंडिंग द मैसेज अक्रॉस. रिजवान एंड गिलेस्पी, आई थिंक देर अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन. जब रिजवान कप्तान नहीं थे तो बहुत लोगों को लगता था कि भाई रिजवान एक सेल्फिश इनिंग्स खेलते हैं, बट अब जब से वो कप्तान बने, जब से उन पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, आई थिंक वो बहुत अच्छी तरीके से पूरी टीम को लेके चल रहे हैं. और वो आई थिंक कहीं ना कहीं एडमिट भी करते हैं जब उनसे गलतियां भी होती हैं, विच इज़ फाइन. न्यू कैप्टन, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. पाकिस्तान टीम जहाँ पे थी, और अब आफ्टर द टेस्ट सीरीज विन अगेंस्ट इंग्लैंड एंड नाउ दिस मैच, ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है हमारे लिए. And this is exactly where, you know, we need to kind of unfold it. Obviously जब हम इंशाल्लाह तीसरे मैच पे, जब हम प्री मैच पे आएंगे, शेब अख्तर साहब भी हमारे साथ होंगे, कि एकदम से 3 साल हमने देखा कि हमारी टीम नीचे जा रही है, यू नो, नोज जी. डाउन, और फिर हम एकदम से देखते हैं दैट ऑल द पीसेस ऑफ द पजल स्टार्ट टू फिट इन. हाउ डू यू सी इट, और हाउ वुड यू वांट टू कॉम्प्रीहेंड इट इन योर वेज? आप अपने अल्फाज में इसको कैसे रखेंगी कि ऐसी क्या चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या चेयरमैन के ऐसे कौन से इकदाम थे या सिलेक्टर्स के या कोचेस के, जिनकी वजह से ऑल ऑफ अ सडन द पीसेस स्टार्टेड टू फॉल इनटू प्लेस? देखिए शहजाद, बहुत अरसे से बहुत चीज़ें चल रही थी, बहुत खबरें आ रही होती थी कि भाई ड्रेसिंग रूम में पॉलिटिक्स चल रही हैं. वी स्पोकन अबाउट दिस एट लेंथ, इस पे हम मज़ीद बात नहीं करते, बट आई थिंक क्विक डिसीजंस, हार्श डिसीजंस, और जिस तरह से कुछ मीडिया हाउसेस थे उनको हटा दिया गया था, यू नो, प्लेयर्स को दे हैव बीन रेप्रिमांडेड कि आप लोग
बीच में ट्वीट्स ना किया करें, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अनफॉर्चुनेटली उसके प्लस पॉइंट्स भी हैं, बट जब आपकी एक टीम खेल रही हो ड्यूरिंग द सीरीज, जब इस तरह के उनके बयानात आते हैं या ट्वीट्स आते हैं, वो आप पे नहीं अच्छा रिफ्लेक्ट करता, आपकी टीम पे नहीं अच्छा रिफ्लेक्ट करता। तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीज़ें, एंड देन आई फील के, मतलब मैं एक्सपर्ट इतनी नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ फैन ऑफ क्रिकेट, कि जब इतने ज़्यादा कोचेस हो जाते हैं, जब इतने Too लोग many होते हैं, quick cooks spoil the broth. एग्जैक्टली जब इतने आपको लोग आइडियाज दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन एक मच जाती है। सो आई थिंक कम लोग, डेडिकेटेड लोग जो कि पाकिस्तान के लिए टीम को बेहतर करना चाह रहे हैं, जो कि अपने लिए नहीं और पाकिस्तान के लिए खेल। वाह वाह माहिर, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। बिकॉज इसको इसी तरह मैंने भी, अगर मैं इसको अपने अल्फाज में डालने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि अगर हम पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के हवाले से जी बात करते हैं तो उन्होंने पूरी ऑटोनमी दी जितने भी लोग जो सिलेक्शन में आए, जो कोचिंग में आए, कि भाई आप जो करना चाहते हैं आप करें, बट प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मेक द राइट डिसीजन। आई थिंक उस ऑटोनमी का एक तो नंबर वन बहुत एडवांटेज हुआ। आकिब जावेद साहब को जी अब हाल में ही पिछले प्लेयर्स नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली, जितने भी लोग आए, इट्स टू देम, वो क्यों नहीं कर सके, वो दे आर बिल्कुल। देमसेल्व्स आंसरेबल टू देमसेल्व्स। उनको किसी को ये बात बताने की ज़रूरत नहीं कि उनके लिए क्या चैलेंजेस थे। बट इसी में जो एक उम्मीद की किरण नज़र आई वो आकिब साहब की शक्ल में नज़र आई। अलीम डार साहब, अजहर अली, मैं सबको क्रेडिट जी दूंगा कि वो आते हैं, मेरिट इंश्योर करते हैं, मेरिट इंश्योर किया जाता है। तो अब मेरा ख्याल है जितने भी देखने वाले हैं, मैं उनसे ये सवाल ज़रूर पूछूंगा। आप सब ने सवाल किया फ़खर जमान के हवाले से, आप सब ने सवाल किया इमाम उल हक के हवाले से, आप सब ने आमिर जमाल के हवाले से बात की। But I think kahin na kahin for all of the decisions which were taken by the board or the selection committee or the coaches were absolutely right. Here we are today. Pakistan wins against Australia in Adelaide Oval with 9 wickets to spare, and that's something that I cannot keep calm about. And I think this is something that we exactly look forward to in Perth पर्थ, यस, on this ऑन Sunday. संडे, यस। Yeah, I don't know why we get confused a little bit saying it beforehand. हाँ जी। तो नहीं अब आई थिंक जो टीम को कॉन्फिडेंस की ज़रूरत थी वो उनको मिल गई है। दे फाउंड देयर स्ट्रेंथ्स। उनको पता था कि जी पिछले मैच में जो गलतियां की थी वही देखें, यहीं से हम सीखते हैं। क्रिटिसिज्म अपनी जगह, बट जब आप गलतियों को सुधारते हैं और उसी की बदौलत आपकी फिर परफॉर्मेंसेज अच्छी होती है, दैट इज़ व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। Exactly. Thank you so much for wrapping it थैंक यू so शहजाद। beautifully well. Thank you so much, Junia, for being with us inside the You're studios. And for welcome। everybody who's out there, it's Friday, Jummah Mubarak. Please make sure that you remember us all in your prayers. Inshallah, we'll see you on Sunday around 7:30 a.m. because it's going to be the third and the final one-day international in between Pakistan versus Australia at Perth. Not just that, we are decided of this series as well. We hope and pray that Pakistan team is going to do well. So any team who's going to do well on that particular day, may they get to win as well. So until next time, look after yourselves. Khudai Paman, Allah Hafiz. Game on it!